हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद। हम सब एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से जो गीत गाया था 700 श्लोका का, और उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयास में हमें प्रगति हो। इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तं रूपं मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदद्वन्द्वं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानां सहगण ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अभी वो गाड़ी चल रही है ना, तो थोड़ा इसीलिए नेटवर्क। थोड़ा। हम गुरु हम गुरु मंत्र बोलेंगे। एक मिनट में मैं म्यूट कर देता हूँ कुछ चीजों को। गुरु मंत्र। नमः ओम विष्णुपदाय विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय कृष्णाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जया जयपताका विनयति श्रीमते नामिने नमो कृपा जगन्नाथाय कृपा प्रदाय गौरवतात्मा नमो कुन्ताय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनैति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाषत देशकालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्णा हरे 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 लाइन में खड़े हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, हरे राम राम। राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। एक बार फिर आपका सभी स्वागत करते हैं। और आज हम बहुत भाग्यशाली है। हम भाग्यशाली दो तीन कारणों से हैं। एक तो सबसे पहले हम मथुरा देश में हैं और दामोदर देश से भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो दामोदर देश और मथुरा देश, और कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे गुरु माता और हमारे प्रभु जी, हम उनके
भगवान के घर पे बैठे हुए हैं, और यहाँ से गीता का सार जो हमारा कंप्लीट हुआ था, और उसका आज हम समरी करेंगे। तो बहुत ही भाग्यशाली दिन है, और इसमें हम जब ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं थोड़ा थोड़ा, तो जो समरी होगी, वो समरी इस तरह से होगी कि पहले तो ब्रीफ में हम इसको समझ लेंगे, और जो भी हमारे मन में शंका कुशंका है, वो सब शंका प्रश्न के माध्यम से आप पूछेंगे, और उसका समाधान हमें यहाँ पे मिलेगा। और प्रश्न अगर नहीं पूछेंगे तो कुछ समझ में नहीं आया ऐसा समझा जाता है, क्योंकि भगवान ने पहले अध्याय में क्या किया था? पहले अध्याय में भगवान ने किया था कि कोई भी श्लोक नहीं बोला, क्योंकि जितने तुम्हारे मन में भ्रम है, जितना तुम भ्रमित हो, जितना डीप में जा सकते हो, पूरे प्रश्नों को, पहले प्रश्नों को समझना है। जो भी तुम्हारा मन विचलित हो रहा है, कितना भी जा रहा है, क्योंकि हम भी उसी विचलित परिस्थितियों में ही रहते हैं, तो वो सब होने दिया। उसके बाद में भी जो अध्याय दूसरी की शुरुआत होती है, अगर हमें पता होगा तो अध्याय दूसरा 72 श्लोकों का था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें, कृष्ण भगवान ने इस अध्याय में 63 श्लोक बोले, और बचे 9 श्लोक में भी 63 6 3, वैसे 6 और 3, 6 अर्जुना ने बोले और 3 संजय, मतलब 6 3 6 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गीता का सार है। भगवान पूरा उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं हर तरीके से। तो कैसा था इसमें अध्याय जब शुरू होता है, तो पहला श्लोक से 6वें श्लोक के बीच में क्या था कि अर्जुन अभी भी दुविधा की मनस्थिति में है। उसके मन में अभी भी तर्क वितर्क है कि मैं क्यों मारूं अपने लोगों को, मार के मुझे क्या मिलेगा, मैं क्षत्रिय हूं, बाकी लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे क्षत्रिय का धर्म निभाना है। और मैं क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि जो निहत्थे है या जो जिनसे मेरा कोई वैर नहीं है, मैं उन्हें मारूं। और वो सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो भौतिकतावादी सोच से सोच रहा था। और उसके बाद में वो तो चैप्टर 1 के एंड में और बोलता है कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने हथियार रख दिए। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है, तो वहां पे उसके तर्क वितर्क चालू होते हैं। ठीक है, मैं सब समझने का प्रयास करता हूँ, लेकिन तर्क वितर्क चलते हैं, तो वो पहले 6 श्लोका में तर्क वितर्क रहेंगे। और जब तक हमारे मन में तर्क वितर्क क्वेश्चन शंका रहेगी, तब तक हम न तो परम धर्म को समझ सकते, न तो भगवान को समझ सकते। सबसे पहले तो हमें हमारे मन में मित्रता का भाव, पहले हमारे मन में सरेंडर, हमें आत्म अपने समर्पण करना आना चाहिए भगवान के सामने। और यहाँ पे सबसे पहली शुरुआत क्या होती है कि श्लोका नंबर 7 से 10 के बीच में परिवर्तन, अर्जुन के मन में परिवर्तन। मतलब क्या होता है कि जब तक वो भगवान को अपना मित्र समझ रहे थे, आप उन्हें गुरु मानने लगे। क्योंकि जब तक मित्र रहेंगे, मित्र की तरह ही चलेगा, लेकिन आप जब गुरु माना है, गुरु मतलब आप, मैं सरेंडर, मतलब आप जो बताएंगे मैं उसे मानने के लिए रेडी हूं। तो तर्क वितर्क खत्म होते हैं, और बाद में वो शिष्य के रूप में वो क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। और वहां वो पहला तत्व गुरु तत्व, मतलब भगवान को वो गुरु मानते हैं। और जब आप गुरु मानते हैं, तो गुरु तो भगवान के स्वरूप ही होते हैं, और भगवान के ही रूप में आते हैं। और यहाँ तो साक्षात भगवान ही वहाँ युद्ध जैसी परिस्थितियों में थे। और बाद में भगवान उन्हें फिर बताना शुरू करते हैं कि भौतिकतावादी और आध्यात्मिक, मतलब हमारा जो छोटा शरीर है अंदर, छोटा आत्मा, और ऊपर से जो स्थूल शरीर है, उसमें डिफरेंस क्या है, भौतिकतावादी सोच और हमारे आत्मा क्या है। तो आत्मा के बारे में हर तरीके से भगवान उन्हें बताते हैं कि आत्मा जो है अमर है। जो भी तुम सामने देख रहे हो वो कोई मरने वाले नहीं है, ये सिर्फ शारीरिक जो आपको चेंज लगेगा। आत्मा फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी, और उसमें आत्मा है। तो वो हर तरीके से भगवान वहां समझाते हैं कि आत्मा के बारे में, और आत्मा कभी मरती नहीं है। और हमारा वो हमेशा का श्लोक हमें ही पता है ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावक।
न चैनम क्लेदयम तापो न शोषयति मारुता, क्योंकि आत्मा न तो काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न वायु उसे सुखा सकता है, न पानी का प्रवाह उसे बहा सकता है। तो वो सब भगवान सब बताते हैं। और धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, शुद्धिकरण, अर्जुन का मन धीरे धीरे शुद्धिकरण की तरफ बढ़ रहा है, जैसे हमें भी करना ही होता है धीरे धीरे। ये चैप्टर उसी लिए बनाया कि एक समरी, एक एक बेस प्लान बना दिया हमारे लिए। अब इसके हिसाब से हमें धीरे धीरे आगे आगे डिटेल में पढ़ना चालू करना है और उसको अपने दैनंदिन जीवन में उतारना है। उसके बाद में 31 नंबर श्लोका से 38 नंबर श्लोका में उन्हें बताते हैं कि उठ, तेरा कर्तव्य क्या है वो समझ, तू कर्तव्य को छोड़ के मत भाग, और कर्तव्य अगर पालन करेगा तो तेरी इच्छाओं को पूर्णता मिलेगी। और लेकिन इच्छाएं कैसी है हमारी, हमारी इच्छाएं भौतिकतावादी है। और यहाँ भगवान अभी धीरे धीरे हमें भौतिकतावादी इच्छाओं से, मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के परे ले जाके हमें वो इच्छा जो हमें भगवत धाम वापस ले जा सकती है, वो इच्छा की तरफ बताते हैं धीरे धीरे कि आपका परम कर्तव्य क्या है एज अ मनुष्य, है ना, मनुष्य के इसमें। तो वो इच्छाओं को पूरा करने, तो तेरा कर्तव्य क्या है, युद्ध कर। तो हमें भी क्या होता है कि हम भी जब इस परिस्थिति में आते हैं, कहीं भी कोई भी परिस्थिति में आते हैं, किसी भी कठिनाई में, तो हम क्या करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। हमारा मन बोलता है छोड़ना, हमारे लिए क्या करना, इसको, ये परिस्थिति निकल जाएगी और इसमें लड़ने का क्या जरूरत है। तो हम भी उस परिस्थिति से भागते हैं। तो भागेंगे तो क्या होगा, एंजॉय करेंगे मटेरियल वर्ल्ड में, लेकिन वही है कि जन्म मृत्यु जराव्याधि के चक्कर में फिर से हम फंसते जाते हैं। लेकिन अगर एक बार पार करना है तो थोड़ा थोड़ा उस परीक्षा में हमें समझना होगा, उस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर समझना होगा। लेकिन वो समझने के बहुत सारे कारण है इसमें। हमने अभी जैसे अगले 39 से 49 श्लोका में भगवान बताते बुद्धि का यूज करना है। तुम्हारे जो कर्म कर रहे हो उस कर्मों को, जो सकाम कर्म है जिसमें तुम कर्म में फल की आशा रखते हो, वो फल की आशा न रखते हुए उस फल को भगवान को समर्पित करना है। और हर कार्य को कैसे भावना भावित होकर करे, ताकि तुम्हारे ये सकाम कर्म निष्काम कर्म की तरफ बढ़े। मतलब लेकिन उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे बुद्धि की जरूरत होगी। हमारे बुद्धि का जो है हमारे पास है, सबके पास, लेकिन उसका यूज नहीं होता है। तो वो यूज कैसे करना है वो बता रहे हैं कि बुद्धि और निष्काम कर्मयोग भाग 1, मतलब 39 से 49 श्लोका में। और फिर 46 से 53 में वही फिर वो बुद्धि का यूज करके, मतलब ज्ञान का, बुद्धि से ज्ञान अर्जित करना है। और ज्ञान से फिर जो हमारे निष्काम कर्म है उसको निष्काम कर्म करके धीरे धीरे तुम्हें यह समझना है कि भक्ति के तरफ कैसे जाते हैं। मतलब तुम्हें वो कार्य करना है जो कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य को उनको केंद्र में रख के करना है। और वो स्थिति जब आती है तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था 54 से 72, जिसमें बताया था स्थित प्रज्ञ या फिर स्थिर बुद्धि। मतलब बहुत खुशी में भी हम बहुत ज्यादा उछलना नहीं है, और बहुत दुखी में भी विचलित नहीं होना है। हर परिस्थिति में हमें समतोल बनाए रखना है। वो इजी नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम है कलयुग में। और कलयुग में क्या होता है कि जब भी हम एक भी कदम आध्यात्म की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ाते हैं, तो अटैक होगा माया का। अटैक होगा मतलब टग ऑफ वार शुरू होता है, रस्सी खींच शुरू होती है। और उस रस्सी खींच में हम अपना जोर लगाते हैं। हम जोर कैसे लगाते हैं, अरे मैं तो बलवान हूं, मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हमें जबकि ये पता है कि हमारे 6 ऐश्वर्य सिर्फ भगवान के पास है। और कितना सिंपल तरीका हमने सोचा था पिछले बार याद रखने के लिए, 6 ऐश्वर्य हम भूल जाते हैं। तो हम जो नॉर्मल डे टू डे काम करते हैं उसी से हमने याद रखने की कोशिश की थी। किसी को याद है वो कौन से 6 हमने याद रखने की कोशिश की थी? तो पौ फौ पौ हाँ, भौ मौ। या पहला था, जैसे हम क्या करते हैं, फेसबुक के सिवा कोई रह नहीं पाता है ना, तो फेसबुक के लिए पहले क्या पासवर्ड। चाहिए, पासवर्ड। PW, P मतलब पावर, मतलब भगवान शक्तिशाली। W वेल्थ, मतलब पूरा धनवान भगवान, है ना। फिर वो किसका पासवर्ड है, फेसबुक का, तो FB, F मतलब फेम, राइट। और मतलब उनसे ज्यादा जिनके पास फेम नहीं है ना। बी, बी किसके लिए था, किसी को पता है? भगवान से सुंदर कोई है? कोई भी सुंदर नहीं है, मतलब ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल। तो उनकी सुंदरता से FB। और फिर ये पासवर्ड क्या है,
पासवर्ड, हमारे लाइफ का पासवर्ड, हमें यहाँ से बाहर जाने का पासवर्ड, मतलब इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से एक ही पासवर्ड है, कृष्णा। तो व्हाट वाज दैट, KR, है ना। के मतलब नॉलेज, मतलब नॉलेजेबल, उनसे नॉलेजेबल और कोई हो ही नहीं सकता, है ना, तो नॉलेजेबल। और आर क्या था, रिनाउंसिएशन, मतलब वो त्याग की, इतने बड़े त्याग करते आए, हर हर समय पे त्याग करते आए। जन्म हुआ तो मथुरा से लेके गए माता पिता को छोड़ के, फिर बाद में यशोदा माता नंद बाबा के पास गए, वहां से निकलना पड़ा, उनके सखा को छोड़ना पड़ा, सखियों को छोड़ना पड़ा, राधा रानी को छोड़ना पड़ा, हर जगह छोड़ते ही छोड़ते छोड़ते वो त्याग, और उसके बाद में भी कोई परिवर्तन नहीं है उनका, मतलब हर जगह खुशी में नजर आएंगे। तो ये सब चीजें हमें मन में आत्मसात करने के लिए, हम उस टग ऑफ वार में जीत नहीं सकते मायावर्ड में, तो हमें सिर्फ फिर क्या करना होता है, भगवान को समर्पित होना होता है। और समर्पित होने का प्रोसेस कितना सिंपल बताया है चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में आके। सिंपल, हमें क्या करना है, हमें हरे कृष्णा का जप जप करना है। जप कैसे करते हैं, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम, राम हरे। राम हरे हरे। तो इससे होता क्या है, वही होता है कि हमारे अंदर जो शैतान बैठे हुए हैं, वो मस्त जगह बना के बैठे हुए हैं। जो जैसे जैसे हम करते हैं तो हमारा थोड़ा थोड़ा शुद्धिकरण होता है। और शुद्धिकरण से होता क्या है कि वो जो परत जमी है, परमात्मा और आत्मा के बीच, आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी बैठे हुए, कनेक्शन है। कनेक्शन के बीच में एक बहुत बड़ा आवरण, परत जम गई है, और वो परत हम नहीं तोड़ पाते। इसीलिए हमें वो वही हथियार ले जाना है, जिस हथियार से हम वो परत को धीरे 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 कम करेंगे। कम करना हमारा काम, वो ही करना है हमें। बाद में वो कनेक्शन ऑलरेडी है, सिर्फ दिख नहीं रहा है हमें, तो वो दिखेगा। तो ये सब चीजें भगवान बताते हैं कि जब आप उस स्थिति में आएंगे, तो आप समाधि की स्थिति में, स्थित प्रज्ञ, और फिर स्थिर बुद्धि, और वो बहुत ही तरीके से, हर तरीके से बताते हैं, तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, तुम ये इस तरह से बिहेव करना है, तुम्हें इस परिस्थिति में आएगा, तो अगर कुछ नहीं है तो फिर मुझे सरेंडर कर दो। और 18वें श्लोक अध्याय में फिर से भगवान बताते हैं ना, मन मना मो भक्तो मद्दाजी मां नमस्कुरु, मतलब सब करके मुझे, मेरे शरण में आओ, मुझे नमन करो, और ये करो, और सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम, है ना। तो सब धर्म को छोड़ो और मेरे शरण में आओ, अहम तम सर्व पापेभ्यो योग क्षमी माँ सुच, सॉरी। तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। तो हमें डरना नहीं है। और सॉरी, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। अभी प्रभु जी हमारे हमें इस अध्याय में जो भी भगवान ने जो अर्जुन को हमारे लिए जो प्रयास करके जो बताया है कि गीता का सार क्या है, तो मैं प्रेयर करूंगा प्रभु जी से, सेवन परायण दास प्रभु जी, जो शिक्षा गुरु के शिक्षा गुरु, मतलब परम शिक्षा गुरु यहाँ पे है, और माता जी भी यहाँ पे है, गुरु माता जी और सब लोग हैं। तो हम ये इसका लाभ जरूर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वांट टू क्लोज। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी ने हम सबको अभी बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका पूरा उन्होंने सारांश बहुत अच्छी तरह से समझाया। तो जैसे कि उन्होंने श्लोका वाई श्लोका बताया कि श्लोका नंबर 1 से 10 के बीच में क्या होता है, जहाँ पर भगवान और अर्जुन का जो नाता है वो एक्चुअली मित्र का नाता रहता है शुरू में, हम सबको पता है वो। पर अर्जुन इतने मतलब इमोशनल हो चुके हैं युद्ध भूमि में जाने के बाद कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, ठीक है नहीं। और हम सबको पता है कि वो उन्होंने
भगवान कृष्ण को इतना कन्विंस करने का प्रयास किया कि मुझे ये युद्ध करना ही नहीं है, कि मैं ये युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा और इतने सारे लोगों की हत्या होगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारा कुछ बताया। इन पर वो बोल रहे थे मैं एक्चुअली शरण में आपने मतलब ये युद्ध छोड़ के मैं हाथ देना चाहता हूँ और वनवास करना चाहता हूँ, पर वो भगवान बोलते कि ये सही नहीं है। और फिर वो भगवान इस दूसरे अध्याय में उनको ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं, कन्विंस करने का प्रयास करते हैं कि भाई तुमको ये युद्ध क्यों करना है। और ये दूसरा अध्याय मेनली वही बताता है कि रीजन क्या है युद्ध करने का। तो इस अध्याय में जब सबसे पहली शुरुआत होती है कि अर्जुन की जो रिलेशंस है, अर्जुन का जो संबंध है कृष्ण के साथ में, वो मित्रता से बनकर वो एक गुरु शिष्य के रूप में होता है। और उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन हम सबके लिए लागू होती है, क्योंकि जब तक हम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, हमारा गुरु नहीं मानते हैं, और भगवद गीता में दिए हुए हर श्लोक को हम अच्छी तरह से भगवान ने दिए हुए ज्ञान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। तो उसमें हमको मैसेज ये मिलता है अर्जुन के द्वारा, क्योंकि हम सबको पता है कि अर्जुन तो एक माध्यम है कि नहीं, गीता बताने के लिए। अदरवाइज गीता तो पहले भी कई बार बता चुके हैं, भगवान खुद बताते हैं यू आर ओनली द मतलब आप तो एक सिर्फ निमित्त हो अभी, जिसके द्वारा ये भगवदगीता फिर से दोहराई जा रही है। ये दोहराई क्यों जा रही है? क्योंकि अलुप्त हो चुकी थी, उसको दोहराना इसलिए था कि आगे वाले आने वाले समय के लिए जो हमारे शरीर के बद्ध जीव है उसको इसका लाभ हो सके, इसके लिए भगवान ने फिर से दोहराई थी और अर्जुन को उसमें माध्यम बनाया था। तो अर्जुन के लिए सबसे पहले क्या बताया गया कि वो भगवान को पूरी तरह से समर्पित हो, मतलब भगवान ने दिए हुए जो भी ज्ञान है उसको वो एज इट इज अमल करे, समझे। ऑफकोर्स तर्क वितर्क करना जरूरी है, पर तर्क वितर्क करने का भी एक सिस्टम होता है, ठीक है नहीं, कि मतलब हम्बलनेस उसमें बहुत होना जरूरी है। उसी हिसाब से अर्जुन और कृष्णा का जो उसमें श्लोका नंबर 6 के बाद में वार्तालाप होता है। तो ये सबसे पहली सीढ़ी हम सब लोग जो यहाँ पर बैठ के भगवदगीता पढ़ रहे हैं, हमारा पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि भगवदगीता में लिखे हुए हर श्लोक भगवान ने बताए हैं अर्जुन को, हमारे लिए, सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए बताए है कि नहीं। अदरवाइज भगवान में तो भगवान को युद्ध करने की भी जरूरत नहीं थी एक्चुअली, भगवान की ये सब लीला थी आने के पीछे, है कि नहीं, कि भगवदगीता का फिर से रचन करने का है कि नहीं, ये युद्ध भूमि में भी जितने भी लोग हैं उनको फिर से मोक्ष देना है, ये सब उनके बहुत सारे कारण रहते हैं। पर आने वाले हैं। था कि भगवदगीता का फिर से पुनर्गमन हो अर्जुन के द्वारा, और उसकी सबसे पहली सीढ़ी है भगवान के प्रति समर्पित होना है। समर्पित होना है मतलब कि भगवान ने दिया हुआ हर करना है। तो ये सबसे पहली सीढ़ी यहाँ पर बताई गई थी, जो कि प्रभु जी ने भी अच्छी तरह से हमको समझाई है। तो जब वो बताने की कोशिश करते तो क्या बताते हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, है कि नहीं। मतलब श्लोका नंबर 11 से लेके 30 तक भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं? कि भाई तुम जो ये सोच रहे हो कि ये लोग मेरे तुम्हारे वजह से मरने वाले हैं और तुमको पाप लगने वाला है वगैरह वगैरह, ये तो तुम युद्ध नहीं करोगे तो भी वो मरने वाले हैं, है कि नहीं। तो तुमको उसकी चिंता नहीं करनी है। तुम्हारा अभी मेन धर्म क्या है कि तुमको युद्ध करना है। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम उनके मरने की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो सिर्फ बाहरी शरीर से मरने वाले हैं, पर उनके शरीर को चलाने वाला जो आत्मा है वो कभी मरता नहीं है। और जैसे प्रभु जी ने शिक्षा में बताया कि आत्मा के गुण काफी कुछ है, कि जिसको कभी आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा को सुखाया जा नहीं सकती, जलाया नहीं जा सकता है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे गुण है, उनको पढ़ सकते बाद में। पर उन्होंने आत्मा के बारे में उसमें श्लोका नंबर 11 से 30 के बीच में भगवान ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। तो अर्जुन को बताया था हमको भी ये समझना है हमारे जीवन में कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैंने भी कई सारे जन्म ले चुके हैं। ये मुझे भगवान की कृपा से ये जो जन्म मिला है मनुष्य शरीर का, जिसमें मुझे भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी है, जिसके द्वारा मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, है कि नहीं। तो अर्जुन तो सिर्फ युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भगवान ने ये ज्ञान दिया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो जब हम उसको हमारे जीवन में यदि उतारने का प्रयास करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि ये मेरा पहला जीवन नहीं है, मैंने कई सारे जन्म ले चुका हूं मैं, और मुझे भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से और हमारे आर्य आचार्यों की कृपा से मुझे ये
मौका मिला है कि मैं समझ पा रहा हूँ और समझने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि मैं शरीर ना होकर एक आत्मा हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि भगवान को पूर्ण तरफ से आत्मसमर्पण करना, भगवान ने दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में अमल करना और डे टू डे लाइफ में उसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना, वो हमारे लिए उसमें मैसेज मिलता है। तो जब अर्जुन को ये जब ज्ञान मिला कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है, ये सब मरने वाले हैं, भगवान ने वहां पर सब समझाया। अर्जुन फिर धीरे धीरे उसके बाद में उसको समझ में आया कि भाई ये अभी मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो भगवान आगे ये भी बताते हैं कि तुमको युद्ध क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है कि तुम एक क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना जरूरी है। तो इसमें हमको क्या ज्ञान मिलता है, हम भी इस भौतिक जगत में हैं और हमको भी डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट डिफरेंट वर्णाश्रम में हम लोग करते हैं, है कि नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो मोस्ट ऑफ अस जो हम लोग यहाँ पर है, मे बी सब लोग शूद्र ही है जो हम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। तो वो भी काम जब हम करते हैं तो हमको पूर्ण कृष्ण भावनाभूत में करना चाहिए, है कि नहीं। तो अभी वहां पर भी क्या होता है, प्रैक्टिकल रूप में हमको जो भी हमारे जीवन में भगवान हमको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो उसमें भी हमारा कभी कभी बहुत कंप्लेंट्स रहती है। अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह, अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं। जब हम भगवद गीता को सामने लाते हैं, अर्जुन और कृष्ण का संवाद को सामने लाते हैं, तो एक हमको शक्ति मिलती है उस सिचुएशन को फेस करने की। और ये प्रैक्टिकल रूप में हमको करने का प्रयास करना चाहिए और महसूस करना चाहिए। तो डेफिनेटली जो हमारे सामने जो समस्याएं आती है उसका हमको समाधान मिलता है और उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं। और हम सबको पता है कि हमको फैमिली में प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम आते हैं, भौतिक प्रॉब्लम आते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आते हैं, मतलब प्रॉब्लम की कमी नहीं है। पर उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझ के उसको कैसे ओवरकम करने का, ये भगवान का और अर्जुन का जब संवाद हम समझते हैं तो उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं, है कि नहीं। तो सपोज हमको एक उदाहरण ले कि हमारे जॉब में कुछ हमको प्रॉब्लम है कि नहीं। तो उसमें भी हमको समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, भगवान ने मुझे ये जो प्रॉब्लम दिया है इसको वो शक्ति भी वही देंगे, है कि नहीं। हम लोग बोलते हैं कि मुझे दुख आया है, लेकिन हमेशा हम बोलते हैं मुझे प्रॉब्लम आया, पर उसका जो सोल्यूशन है वो भी भगवान ही देते हैं। इसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। और ये विश्वास कब आएगा, जब हम भगवद गीता में भगवान का और अर्जुन का संवाद को समझेंगे और अमल करने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज हम लोग प्रॉब्लम को लेके ही बैठे रहेंगे, दुख को लेके ही बैठे रहेंगे, है कि नहीं। तो ये जो ज्ञान है भगवान ने अर्जुन को बताया, और इस ज्ञान में भगवान फिर वो कैसे तुमको कर्म करना है, जैसे तुम क्षत्रिय हो तो तुमको युद्ध करना है, वैश्य हो तो तुमको तुम्हारी जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है, और फिर बाद में जो जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को कैसे करना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्य करते हैं उसका हमको फल की इच्छा रखते हैं हम लोग, और उस फल की इच्छा में कभी कभी होता है कि वो फल हमारे मन लायक नहीं रहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, मन लायक रखा तो हम सुखी हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में हम दुख और सुख के प्रोसेस में भगवान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को ये भी बताते हैं कि तुम युद्ध करने वाले हो ना करने वाले हो, ये तो मरने वाले हैं, है कि नहीं। तुम तो एक निमित्त मात्र हो, तुमको उनका मरने का तुमको दुख करने का जरूरत नहीं है। और यदि तुम युद्ध में जीतते हो तो तुम तो राजा बनने वाले हो, तुमको उसमें भी तुमको ज्यादा सुखी होने का जरूरत नहीं है। यू शुड बी इक्विपाइज और न्यूट्रल और समान रहना है। ये एक बहुत बड़ा ज्ञान बताते हैं भगवान अर्जुन को, है कि नहीं। तो ये जो ज्ञान है हमारे जीवन में भी हमको उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी ये उतार चढ़ाव और सुख दुख, है कि नहीं, शारीरिक प्रॉब्लम, दुख, ये सब हमेशा डे टू डे आना ही है। ये शरीर है तो उसके इर्द गिर्द ये सब होना ही है, इसको हम रोक नहीं सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर उसको कैसे फेस करने का वो हम भगवद गीता के माध्यम से, ये दूसरे अध्याय में जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसको अमल करके हम आसानी से उसको फेस कर सकते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे सामने तो छोटे छोटे प्रॉब्लम है, पर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है वो हम नहीं समझते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्या है कि मैंने जन्म लिया है तो मेरी मृत्यु होनी है, और मृत्यु के बाद में मेरा क्या होने वाला है हम उसके बारे में सोचते नहीं है। हम सिर्फ यही सोचते कि आज का क्या है, कल का क्या है, परसों का क्या है, मुझे ये प्रॉपर्टी करना है, वो प्रॉपर्टी करना है, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चीज हम में ही हमारा पूरा समय गवाते हैं। पर भगवद गीता का जब ज्ञान लेते तो हमको ये समझ में आता है कि मेरे जीवन का मेन उद्देश्य क्या है,
कि मेरा जब अंत समय आएगा तो मैं उसके बाद में कहाँ जाऊंगा, है कि नहीं। ये हमको सबसे बड़ा ज्ञान भगवत गीता में मिलता है। और भगवान भी अर्जुन को यही बताते हैं कि तुमको जो भी कार्य तुम करते हो वो निष्काम भाव से करो, जो भी एक्टिविटी करते हो निष्काम भाव से करो, जो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका जो फल मिलता है उसको निष्काम भाव से करो। तो यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे भगवान अर्जुन को कि तुम युद्ध करो, पर युद्ध में जो रिजल्ट मिलेगा उसकी चिंता मत करो, सिर्फ तुम कर्म करो, है कि नहीं। हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, एक्टिविटी को परफॉर्म करना। एक्टिविटी का रिजल्ट आना हमारे हाथ में नहीं है। हम जब कोई एग्जाम देने जाते हैं, बच्चे लोग या हम लोग भी एग्जाम से पास किए हुए हैं, हम सिर्फ जाके एग्जाम पेपर में पढ़ाई करके जाते हैं और प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उस समय उत्तर लिखते समय वो प्रश्न का उत्तर हमें याद आएगा नहीं आएगा वो भगवान की कृपा रहती है। हो सकता है उस समय मेरी मेमोरी लॉस हो जाए, मुझे याद ना आए, होता है कभी कभी, ठीक है नहीं। तो ये सब चीजें भी जो होता है, अब उत्तर भी लिखते उसमें भी हमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए। अभी उसका जो रिजल्ट आएगा शायद रिजल्ट हमारे फेवर में ना हो, शायद मैंने पूरे प्रश्न सही लिखे हो पर मुझे 100% ना मिले, शायद 90% मिले, उसमें भी हमको भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो जब हम ऐसा निष्काम भाव से जब कोई भी कार्य करने लगेंगे तो क्या होगा कि जो दुख और सुख का जो पात्र है उसमें हम न्यूट्रल होने का स्तर में आने लगेंगे। ये जो ग्राफ रहता है ना अप एंड डाउन का, अभी बहुत हमारा जो ग्राफ है बहुत अप एंड डाउन रहता है, वो धीरे 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 न्यूट्रल होने लगेगा। जब हम न्यूट्रल परिस्थिति में आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होएगा कि हम कृष्ण भावनामृत होने लगेंगे और मुक्ति की तरफ बढ़ने लगेंगे। भगवान के ऊपर दिए हुए हर चीज के ऊपर हमारा विश्वास होने लगेगा और हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये जो निष्काम भाव से जो कर्म करना है, भगवान ने आगे के चैप्टर में भी काफी डिटेल में समझाया है। यहाँ तो सिर्फ उन्होंने बहुत ब्रीफ में एक, क्योंकि ये पता है कि जो दूसरा अध्याय है अर्जुन को एक पूरा आगे का ज्ञान देने के लिए एक पाया बनाया, उन्होंने फाउंडेशन बनाया, है कि नहीं, कि अर्जुन उसके लिए तैयार हो जाए, जो आगे ज्ञान देने वाले हैं उसको समझने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाए, उसके लिए उन्होंने पाया बनाया है दूसरे अध्याय में। तो ये जो करने के बाद में जब आखिर में वो बताते हैं कि जो तुम कर्म करने वाले हो, जो भी युद्ध करने वाले हो, उसका जो फल मिलेगा उसकी तुम कुछ भी चिंता मत करो, वो उसको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम सिर्फ कर्म करते रहो। और जब कर्म करते रहोगे, निष्काम भाव से करते रहोगे और सुख दुख के चक्कर में नहीं रहोगे तो ऑटोमेटिकली तुम मेरी तरफ बढ़ते रहोगे। मतलब मेरी तरफ बढ़ते रहोगे मतलब तुम जन्म मृत्यु जरावधि के चक्र से छूटकर मेरे धाम में वापस आ सकते हो। इसका निष्कर्ष आगे निकलता है। तो प्रभु जी माता जी ये तो बहुत हाई लेवल समरी है दूसरे अध्याय की। आगे के अध्याय में हमको बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाया जाएगा। पर अभी तक जो हम लोगों ने समझा है भगवान कृष्ण का और अर्जुन का जो संवाद हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि हमको भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करना है। दूसरा हमको बताया गया है कि हमारी जो ड्यूटीज है वो हमको करनी है। कैसे करनी है? भगवान ने दिए हुए ज्ञान को उसको अमल करके। और जो अमल अमल कैसे करने का है कि हमको निष्काम भाव से हर कार्य करना है, सेवा करनी है। और उसका जो फल आता है उसमें जो हमको रिजल्ट्स आता है उसमें सुख और दुख के, इसमें हमको बंधन में नहीं जाना है। ये जो निष्कर्ष बताया गया है इसके ऊपर यदि आपको कुछ प्रश्न हो प्रैक्टिकल रूप में डे टू डे लाइफ में, सब कुछ हमने ज्ञान मिला है, अभी डे टू डे लाइफ में हमको इम्प्लीमेंट करना है, और उसमें यदि आपको कुछ प्रश्न हो तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि यदि हमको ये जीवन में उतारना है, ये समरी दूसरे अध्याय की, तो हम कैसे करें। प्लीज माता जी एनी क्वेश्चन। वो कथा का है बाद में तो समय लेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी यही पूछना चाह रही थी कि जैसे हम बोलते हैं कि कर्म को प्रभु मतलब श्री कृष्ण को समर्पित करना है और फल की चिंता नहीं करना है। तो जब अभी हम सांसारिक जीवन में हैं तो हम नौकरी भी करते हैं और हम घर के काम भी करते हैं, तो उसमें जो फल की चिंता न करना, फल को समर्पित करना, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझा सकते हैं तो प्लीज समझा दीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो जी बहुत माता जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है और हम सभी के लिए ये प्रश्न लागू होता है। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को कैसे समर्पित करें।
तो समर्पण करना मतलब हर कार्य करते समय जो भी उसका रिजल्ट मिलता है समर्पित ऐसे किया जा सकता है कि सपोज आप कोई शारीरिक रूप से कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं, तो जो भी कार्य कर रहे हैं पहले हमको भगवान को ये मतलब थैंक्स देना है कि आपने मुझे ऐसा शरीर दिया जिसके द्वारा मैं कार्य कर पा रहा हूँ। अभी वो कार्य करते समय शायद मेरा बुद्धि का उपयोग हो, तो भगवान से आप बोल सकते हैं कि भगवान आपने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि जिसके द्वारा मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। उसके बाद में जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसका जो फल आ रहा है वो फल शायद मेरी इच्छा के अनुसार मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा होगा, पर भगवान ये आपकी कृपा है कि मुझे इतना ही फल मिलना चाहिए था इसलिए आपने मुझे दिया है और मैं इसमें संतुष्ट हूँ। तो ये जो अफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं भगवान को हमेशा बताना है, भगवान से हमको वार्तालाप करना है हमारे परमात्मा के रूप में हमारे साथ में जो बैठे हैं, और हमको बताना है कि जो भी आप मुझे दे रहे हो वो बेस्ट है मेरे लिए। कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे 100% ही मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का, हर माता पिता का, या हर जो व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, हर चीज को ऐसा लगता है कि आई शुड बी ऑन टॉप मोस्ट, है कि नहीं। मैं यदि नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो जनरल मैनेजर बनूं या MD बनूं और वगैरह वगैरह वगैरह, सबकी इच्छा टॉप मोस्ट की रहती है हमेशा। पर हमको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा कि भगवान ने मुझे जो शक्तियां दी है, भगवान ने मुझे जो कुछ भी मेरे लिए बनाया हुआ है वो उनकी कृपा से मैं कर रहा हूँ, और मुझे जो भी फल मिल रहा है उनकी कृपा से मिल रहा है, और उसको मैं भगवान को थैंक्स करके समर्पित कर रहा हूँ। यदि हम ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्या होगा कि फिर जो हमको दुख आता है, हमारे प्रति जो फल नहीं मिलता है वो दुख कम होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको 100% मार्क मिलना चाहिए था पर हमको 90% नहीं मिले, तो उसका जो दुख है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। हम समझ सकते हैं कि भाई भगवान की कृपा हमारे लिए इतनी ही है। पर इस सब प्रोसेस में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है कि हमारा जो प्रयत्न है, हमारा जो कार्य है, उसको बहुत ही सिंसियरली, प्रामाणिकता से और डिसिप्लिन के साथ में, पूर्ण डेडिकेशन के साथ में करना है। उसमें कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बार हम लोग इसका मिसयूज ऐसे करते हैं कि हम इसमें कमतरता करते हैं कि हम कार्य बराबर नहीं करते और फिर भगवान को छोड़ते हैं, अरे भगवान ने तो बोला था मैं हम पढ़ाई नहीं करेंगे और भगवान को ब्लेम करेंगे। ऐसा नहीं होगा। तो हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, कार्य करना, है कि नहीं। वैसे ही अर्जुन को भी क्या है, सिर्फ उसको कार्य करने को बताया, वैसे हमको भी वो भी डे टू डे में वही है। हमारे हाथ में सिर्फ कार्य कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। और हम लोग ये कैसे समझ सकते हैं कि कार्य करना हमारे हाथ में है और फल मिलना हमारे हाथ में नहीं है कि नहीं। अभी आप किचन में कुछ पका रहे हैं, आप सब रेसिपी डाल रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, उसका जो स्वाद आएगा वो आपके हाथ में है क्या? नहीं है। सिर्फ उसमें इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, बना रहे हैं, और जो स्वाद आता है वो भगवान के हाथ में है, जो टेस्ट आता है वो भगवान के हाथ में है। ये हमको कब समझ में आएगा, जब हम भगवान के दिए हुए पूरे ज्ञान को समझ के जीवन में अमल करना शुरू करेंगे तब। पर कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग ये जो कार्य करते हैं उसमें जब टेस्ट आता है तो उसका पूरा फल हम अपने ऊपर ले लेते हैं, हाँ मैंने बनाया, इतना टेस्टी बनाया। अभी क्या हो गया, यहाँ पर अहंकार आ गया, और जहां अहंकार आ गया वहां पर भगवान का कोई स्थान नहीं है, ठीक है ना। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल मिलता है, उसको पूरा क्रेडिट पूरा भगवान को देना है। ये सिंपल एग्जाम्पल की हम लोगों ने बनाया, क्योंकि जो स्वाद है उसमें भी भगवान विराजमान है। भगवान खुद बताते हैं ना भगवान में कि मैं पानी के स्वाद में विराजमान हूँ, बोलते हैं ना। तो अब हम जो कुछ भी चीज कुकिंग करते हैं उसका जो स्वाद आता है उसमें भी भगवान विराजमान है। और जब भगवान को हम याद करके भगवान को प्रेस करते हैं, दैट्स इट, वी ऑफर योर रिजल्ट्स, हमने सब रिजल्ट्स भगवान को ऑफर कर दिए, क्योंकि उसमें हमारा कुछ अहंकार नहीं है कि नहीं। इस तरह से हम हर कार्य को भगवान को ऑफर कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं उसका जो फल मिलता है वो भी भगवान को ऑफर कर सकते हैं कि भगवान आपने मुझे इतनी शक्ति दी है, या इतनी मुझे बुद्धि दी है, इतनी मुझे क्षमता दी है कि मैं, मुझे इतना सारा ऑफिस में स्ट्रेस है, इतने सारे मुझे दुविधा है, इतना सारा पॉलिटिक्स है, फिर भी मैं उसको सहन करते हुए कार्य कर पा रहा हूँ, ये आपकी वजह से हो रहा है। तो इस तरह से जब हमारी चेतना को हम तैयार करेंगे तो हमारे जीवन का जो आगे का मार्ग है बहुत आसानी से हम पार कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हम भगवान को जब हमेशा याद करते हैं तो हमारी चेतना भगवान से जुड़ी रहती है, और जब भगवान से जुड़ी रहती है तो ऑटोमेटिकली हम उनके ऊपर शरणागति आ जाती है। ओके माता जी, आई होप जी यू प्रभु जी, गॉट सम धन्यवाद। आंसर्स। या आई गॉट द आंसर्स। आपने बहुत अच्छे से समझाया।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि क्या होता है, ये कई बार हमको पहले बताया गया होता है, पता होता है, लेकिन हम डे टू डे लाइफ में इतने अपने आप को वो कर लेते हैं कि हम भूलते भी चले जाते हैं। तो ये जो रिवीजन है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रभु जी, एक और मतलब छोटा-सा क्वेश्चन है। जैसे कि अभी हम लोग को हर एक ने बोला, अभी अर्जुन ने भी पहले कृष्णा को सखा रूप में और बाद में गुरु रूप में स्वीकार किया। तो अब हम लोग भी अपने लाइफ में अभी आ चुके हैं, और अभी ये जो हम इस्कॉन के साथ जुड़ के और छोटा-छोटा भगवद गीता का कार्यक्रम और सुनना, पढ़ना, समझना, ये सब कर रहे हैं। लेकिन अभी ये जो बात बोली गई है कि गुरु की शरण में जाना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा गुरु कौन है? मैं कैसे किसी गुरु को अपने मतलब गुरु की शरण में कैसे जा सकती हूँ? कौन मेरा गुरु होगा? कैसे होगा? ये थोड़ा प्लीज़ बताइए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, नौकरी वगैरह भी करते हुए, हम अपने लिए कैसे गुरु का चयन करें और कैसे आगे बढ़ें? बहुत अच्छा धन्यवाद। हरे प्रश्न है कृष्णा। ये भी आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है ये तो गुरु का होना हमारे जीवन में एक तो आध्यात्मिक जीवन के लिए शुरुआत है कि नहीं। तो जब गुरु की बात करते हैं तो हमारे जीवन में अनगिनत गुरु आते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुरु? गुरु मीन्स, मतलब मुझे जैसा समझ में आया है कि गुरु मीन्स हमको जो ज्ञान नहीं है और जो ज्ञान हमको कोई भी प्रदान करता है वो मेरा गुरु है। ये सिंपल भाषा में डेफिनेशन है गुरु की। अब ये गुरु कौन हो सकता है कि एक 4 साल का बच्चा भी मेरा गुरु बन सकता है, क्योंकि उसने मुझे वो ज्ञान दिया है। जब हम आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो जो भी व्यक्ति मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देता है वो मेरा गुरु बन सकता है। अभी मेरा आध्यात्मिक गुरु कैसा होना चाहिए, उसकी एक व्हाट क्या क्वालिफिकेशंस है या रिक्वायरमेंट्स है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कौन से परंपरा से आ रहा है, उसने अपना जीवन कैसा व्यतीत किया है। ये सब चीजें हमको पहले देखनी चाहिए। वो 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 मतलब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि किसको हम गुरु चुने। तो जब गुरु को चुनते हैं तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ से आया हुआ है, वो क्या फॉलो कर रहा है डे टू डेट में, और वो कैसे अपने जीवन को निभा रहा है। तो जैसे आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो इस्कॉन में प्रामाणिक गुरु के लिए यदि आपको खोज है, तो यदि, मुझे तो पता नहीं आप कौन सी जगह पर यदि रहते हैं आप, तो आपके जो आजू बाजू में कोई इस्कॉन का सेंटर होगा। नागपुर में? ओके। हाँ, मैं तो नागपुर नागपुर, में हूँ। हाँ तो नागपुर में तो फिर लोकनाथ महाराज जो है उनका सब कुछ वो मतलब वो एरिया को निभाते, मतलब उनकी वो जिम्मेदारी ली है उन्होंने पूरी। तो वहां पर जो लोकनाथ महाराज है उनको आप गुरु स्वीकार कर सकते हैं, उनके संपर्क में आ सकते हैं। अभी उनके संपर्क में कैसे जाने का, तो आप टेम्पल में जाइए और वहां पर जो टेम्पल के जो प्रेसिडेंट है या जो वहां पर जो भक्त है उनसे पूछिए कि मुझ में ये ऐसी इच्छा है कि मुझे मेरे जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु को लेना है। तो जैसे मैंने बताया कि गुरु भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होंगे आपको। एक तो आध्यात्मिक गुरु जो आपको पूरी तरह से दीक्षा देते हैं, ठीक है नहीं। एक गुरु होता है जो आपको शिक्षा देता है, कि जो मतलब आपको डे टू डे आपको गाइडेंस करेगा कि आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ये साधना करिए, ये करिए, ठीक है नहीं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जो भी आपको टेम्पल में मिलेंगे कोई जो आपको हमेशा गाइडेंस करेंगे, या जो आप किसी क्लास को अटेंड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो आपको गाइड करते हैं या मेंटर बनते हैं, वो आपके शिक्षा गुरु बन सकते हैं। और उनके माध्यम से ही आपको फिर आध्यात्मिक गुरु मिलेंगे, जिनके द्वारा आप दीक्षा लेते हैं और एक शपथ ग्रहण करते हैं अग्नि के सामने और गुरु के साक्षी रख के कि मैं पूरा अपना आगे का जीवन भगवान की सेवा में निभाऊंगा, ठीक है नहीं। तो वो मतलब टॉप मोस्ट लेवल की चीज है जहां पर आप गुरु से दीक्षा लेते हैं और वादा करते हैं कि मैं पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो जैसा आपका मेन प्रश्न ये था कि मैं अपने जीवन में गुरु कैसा लाऊं, तो उसके लिए आपको जो टेम्पल है वहां से शुरुआत कर सकते हैं जहां से। और अभी आपके शिक्षा गुरु तो अभी जैसे रवि प्रभु की आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो ये आपके पहले शिक्षा गुरु जिसके माध्यम से आपको शिक्षा मिल रही है कि नहीं। पर ये तो शायद आपके, पता नहीं, आपका क्लास हफ्ते में एक बार होता है, राइट? या तो एक बार आप मिलते हैं। पर यदि आपको डे टू डे यदि आपको गाइडेंस चाहिए तो आप उनके द्वारा भी ले सकते हैं या टेम्पल के द्वारा भी ले सकते हैं, जिनको ऊपर आपको, जिनकी आपकी पहचान है उनके द्वारा भी ले सकते हैं, है कि नहीं। माता जी वांट टू से समथिंग मोर ऑन दिस प्लीज। ओके। तो आपको यदि और भी गाइडेंस चाहिए तो आप प्रभु जी से भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
के लिए एक मार्ग भी बनाते हैं, कृष्ण ही मार्ग बनाते हैं, और योग्य समय आने पे ही हमारे जीवन में गुरु आते हैं। नहीं, तो मैं उनको तो बताने की उसके यही कोशिश कर रहा था कि गुरु मतलब बहुत सारे गुरु हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए जो प्रोसीजर है प्रोसीजर से ही जाना पड़ता है, और एक उचित समय आने पे ही गुरु मिलता है। हमारे यहाँ एक वैसे केस में जब पूरे सबके फैमिली की दीक्षा हो गई थी, लेकिन माता जी की दीक्षा नहीं हुई, क्योंकि वो समय नहीं आया था। उचित समय आने पे ही आपके जीवन में गुरु आता है। पर हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। चाहिए। जैसे हमारे पासपोर्ट रेडी किया है, हमने सब डॉक्यूमेंट्स भी रेडी किए हैं, लेकिन उस टाइम में हमारा कौन वीजा ऑफिसर आता है, कौन स्टैम्प करता है, हमको नहीं पता रहता है, लेकिन हमको कोशिश करनी है। हाँ, और हमारे कभी कभी हमारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं, या कुछ दूसरी लेवल पे हमारा वीजा रिजेक्ट होता है। हाँ, या वो सही समय नहीं आता हमारा स्टैम्प होता है, तो वीजा स्टैंपिंग इज डन बाय हमारा गोलोक का जो वीजा बनता है उसके द्वारा बनता है। तो हमारी पहले पासपोर्ट डॉक्यूमेंट सब रेडी रखने हैं, हमारी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हमारी डिजायर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हमारी से तो उसके लिए क्या है कि हमारा संग वैसा होना चाहिए। तो आप जितना संग करोगे उतनी आपकी डिजायर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और जितनी डिजायर स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतनी गुरु के आपके जीवन में आने की नहीं गुरु के आने की चांसेस बढ़ते हैं। तो वैसे ही हमारे पास पासपोर्ट पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं वीजा के लिए, तो हमको फिर कोई घर में आके तो हमारा वीजा स्टैंप नहीं करेगा। सेम थिंग इज एप्लीकेबल। तो आपको ज्यादा से ज्यादा साधु संग शास्त्र संग और नाम संग करना जरूरी है। तब गुरु कृष्ण ऐसे अरेंजमेंट करते हैं कि गुरु अपने आप हमारे ओके माता जी, और जस्ट टू आपका ये प्रश्न धन्यवाद। बहुत ही अच्छा था माता जी। और हमको ये धन्यवाद हमेशा समझना है कि गुरु जो है वो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है। यदि हम जी। सोचते हैं कि मुझे इस जन्म मृत्यु जरावधि के चक्र से यदि छुटकारा पाना है, तो हम हमारे खुद के बल के ऊपर कभी भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों का ऐसा भ्रम रहता है, मुझे तो पूरा ज्ञान है, पूरे भगवद गीता मुझे 700 श्लोक का याद है, मैं सब कुछ समझता हूँ और मैं अपने बल के ऊपर भगवत धाम जा सकता हूँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा हमको आचार्य बताते हैं। हम सिर्फ गुरु के माध्यम से ही भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होकर हमको रिकमेंड करता है कि ये जो आत्मा है, ये जो सोल है, ये पूरी तरह से आपके शरण में आया हुआ है, आप इसको स्वीकार कीजिए। जैसे हमको किसी से मिलना है, यदि उच्च कोटि के राजा से मिलना है, अनलेस एंटिल हमको उसके सेक्रेटरी का रिकमेंडेशन नहीं मिलता है, तब तक हम वो राजा को नहीं मिल सकते। या किसी बड़े ऑफिसर को यदि मिलना है किसी ऑफिस में, अनलेस एंटिल उसका सेक्रेटरी रिकमेंड ना करे, हम उससे नहीं मिल सकते। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी यदि हमको भगवान कृष्ण के धाम में जाना है, तो जब तक उनका प्रतिनिधि उसको सैंक्शन नहीं करता है, हम नहीं जा सकते हैं। तो हमको यदि भगवत धाम जाना है, तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। और जो आपका प्रश्न था कि आध्यात्मिक गुरु कहाँ पर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा है, जिसका आपको हमने अभी थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा समझाया है। ठीक है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर आस्किंग नाइस क्वेश्चंस माता जी। और प्रभु कुछ जी, प्रश्न है? प्रभु जी, सुन पा रहे? यस प्रभु, यस प्रभु जी। साक्षात दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एक थोड़ी प्रणाम। अज्ञानता है प्रभु जी। अज्ञानता थोड़ी ऐसी है कि जैसे ब्रह्मा जी का जब सर्जन किया था, तो उनको ऐसा था कि भाई मैं अपने आप में ही एक सर्वशक्तिमान हूँ। तो फिर उनको संत वाणी में सुना था कि विष्णु जी ने ज्ञान करवाया था कि आप मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो जैसे क्षुरोदक्षा विष्णु और जैसे गर्भदक्षा विष्णु है, तो वो भी कृष्णा से आए हैं, ऐसे कोई कथा है? तो हमको पता कैसे चलेगा कि सबसे ऊपर कृष्णा जी हैं, फिर उनसे सारा सर्जन हुआ है? जैसे ब्रह्मा जी की ये कथा से तो फलित होता है कि उनका सर्जन भगवान विष्णु से हुआ था। या प्रभु वांट टू आंसर। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, साक्षात दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी वी हैव एक्चुअली बहुत बार हम लोगों ने ना वो एक चार्ट देखा था, गोलक का गोला चार्ट ना। गोला का चार्ट। हाँ, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, भगवान जो है कृष्ण वो तो आदि पुरुष है और उनके ही एक्सपांशन रहते हैं। तो उनका जो फर्स्ट एक्सपांशन उनकी अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी है, और दूसरा जो एक्सपांशन रहता है वो बलराम भगवान है। उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। ईशोपनिषद में एक श्लोक है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मीन्स भगवान ही इज कंप्लीट, एंड उनसे जब कंप्लीट होल बाहर निकलता है तो भी वो पूरी तरह से कंप्लीट रहते हैं, और वो कंप्लीट है इसलिए उनसे जो बाहर निकलता है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट रहता है। और इतने सारे कंप्लीट चीजें बाहर निकलने के बाद भी वो कंप्लीटली बैलेंस में रहते हैं। ओके, तो जो हमारा भौतिक जगत है उसमें हम लोग जो फिजिक्स के रूल रहते हैं या हमारे मटेरियल रूल्स रहते हैं उसमें कैसे रहता है, 1 - 1 = 0। बट भगवान जो रहते हैं वो पूर्णमिदम पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी वो पूर्ण ही रहते हैं। 1 - 1 = 1 ओनली, दैट इज द स्पिरिट। हाँ, दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ड। तो भगवान पहला गोलक वृंदावन में, तो गोलक वृंदावन से कभी भी बाहर नहीं जाते। तो उनका जो पहला एक्सपांशन रहता है वो राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति, और उनका दूसरा जो एक्सपांशन रहता है वो बलदेव रहते हैं। बलदेव एंड कृष्णा देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट कलर। तो बलदेव भगवान जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, उनका फर्दर एक्सपांशन होता है, डिवाइड तो नहीं होते, वो एक्सपांशन होता है। तो उनके जो एक्सपांशन है वो गोलक वृंदावन में रहते हैं, जो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। हाँ, स्क्रीन दिख रही क्या उनको? देखो, वो रहते हैं अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न और संकर्ष। सो ये एक्सपांशन होते हैं। और उसके बाद एक चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ जो बलराम भगवान है वो, और ये 4 एक्सपांशन हम लोग देखे वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्ष गोलक वृंदावन में। और उनका जो वैभव विलास है भगवान नारायण, वो फिर आगे और एक्सपांड होते हैं वैकुंठ में। और उनका जो स्वांश रहता है मतलब स्वयं का विस्तार या पुरुष अवतार, हाँ, वो आगे 3 जगह एक्सपांड होते हैं। ये इसको बोलते हैं भौतिक जगत। ओके, दैवी जगत, दैवी धाम। ये देवी धाम में भगवान कारणोदक्षाय विष्णु एज ए एंटर होते हैं, और फिर उनसे पूरा सृष्टि का निर्माण होता है। वो एक अलग सब्जेक्ट है, हमको इसमें तो बता नहीं पाएंगे। और उनके शरीर के छोटे छोटे छिद्र से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं। प्रभु जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। तो फिर जब, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं 10 अवतार हुए थे, तो जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था उससे पहले जैसे श्री राम का अवतार हुआ था, तो जब श्री राम के रूप में जब अवतार हुआ था तो उस टाइम पे भी कृष्ण भगवान थे वो गोलोक में, ऐसा है? हाँ, मैं 1 मिनट बाद बोलता हूँ प्रभु आपको, इसमें चर्चा करते हैं। फिर आते हैं गर्भोदक्ष विष्णु। तो कारणोदक्ष विष्णु अखिल ब्रह्मांड में एंटर होते हैं और ब्रह्मांड की अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण शुरू होता है। वो एक अलग कैसे होता है वो अलग एक चर्चा का विषय है। फिर हर ब्रह्मांड तो शुरू हो जाता है बट वो स्टार्ट नहीं होता है, वो फंक्शन नहीं करता है। फिर उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु उसके अंदर एंटर होते हैं और फिर वो ब्रह्मांड फंक्शनिंग करता है। और फिर वहां पे जो चर और अचर रहते हैं सारे जीव इंक्लूडिंग द एटॉमिक पार्टिकल, उसमें भगवान एज अ शिरोदक्षाय विष्णु
एंटर होते हैं और फिर वो फंक्शन करते हैं। अभी मॉडर्न जो हमारा जो साइंस है उसमें इनको कहते हैं जो कारणोदक्षा विष्णु है, हु इज, उसका जो साइज है वी कैनॉट इमेजिन, इट इज कॉल्ड मिलियन बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। उसको बोलते हैं कॉस्मोबिन। कॉस्मोबिन मतलब उनका साइज इतना बड़ा है कि वो जब आग की पलके झपकाते हैं तो कई ब्रह्मांड की शुरुआत हो जाती है और खत्म हो जाते हैं। तो ही इज सच हाई लेवल, उनके लिए टाइम एक अलग स्केल होता है। देन द सेम भगवान इज एज अ परमात्मा इन ईच एटम एंड इन ईच बॉडी, इट इज कॉल्ड क्षीरोदय अक्षय विष्णु। परमात्मा रूप में हर जीव में है। तो वहां पे वो इतने माइन्यूट है, जैसे हम लोगों ने देखा था चैप्टर 2 में कि उनका जो हमारा जो सोल है उसका साइज रहता है 1/10,000 ऑफ हेयर ऑफ टिप ऑफ हेयर। सो सिमिलर साइज में क्षीरोदक्षय विष्णु रहते हैं। सो ही इज इन द एटम, वो इतने छोटे है कि वो कहते हैं कि जो माइक्रोस्कोप से नहीं देख। सो उनका जो टाइम स्केल रहता है वो अलग रहता है। वो नैनो सेकंड में जो एक्टिविटी हो रही है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं नैनो बीइंग। सो लॉर्ड इज एक्सपांडेड, क्योंकि उनको तो पूरा यूनिवर्सल अफेयर ये करना है, और इवन चींटी का भी खाना वो है कि नहीं वो भी उनको कंट्रोल करना है, और यूनिवर्स बन रहे जा रहे ब्रह्मा आ रहे वो भी उनको कंट्रोल करना है। सो ही एक्सपांड हिमसेल्फ फ्रॉम अ कॉस्मो बीइंग टू नैनो बीइंग एंड ही गवर्न एवरीथिंग। देन विदर द कृष्णा, तो फिर वो गोलक वृंदावन में थे, उनका क्या हुआ? वो गोलक वृंदावन के कृष्णा गोलक वृंदावन में ही रहते हैं, वो कभी भी ये सारे चीजों में इंटरफेयर नहीं करते। वो जो बलराम भगवान जो है वो आगे एक्सपांड करके सारे यूनिवर्सल अफेयर्स चलाते हैं, उसके लिए वो अलग अलग और देवता में एक्सपांड होते हैं। जैसे शिव भगवान हो गए, शिव को हम भगवान कहते हैं इस्कॉन में। ब्रह्मा देव हो गए, ब्रह्मा हर एक ब्रह्मांड का एक और ब्रह्मा रहता है, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहता है। ही इज अ जीवात्मा। शिवा इज नॉट अ जीवात्मा, शिवा इज अ तत्व, इट्स अ डिफरेंट तत्व। तो वो अलग अलग ब्रह्मांड के एक ही शिवा होते हैं, शिव भगवान। ओके, ब्रह्मा इज अ जीव तत्व, वो कोई तो भी एक ही आदमी प्रमोट होके अल्टीमेटली ब्रह्म बनता है। तो भगवान, अभी राम भगवान आगे आए, फिर कृष्ण भगवान आए, तो कृष्ण भगवान इज अनलिमिटेड, ही कैन एक्सपांड मल्टीपल टाइम। इस आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई तो भी एक ब्रह्मांड में आज भी भगवत गीता रियल टाइम में बताई जा रही है। सो ही इज एंटर्ड इन अनलिमिटेड यूनिवर्स इन अनलिमिटेड टाइम, एंड दिस लीला इज नित्य लीला, कंटिन्यूसली चलते रहता है। सो दैट इज बियॉन्ड हमारा जो ह्यूमन ब्रेन का अंडरस्टैंडिंग है, उसमें वी आर द 3D बीइंग, हम 3 डायमेंशन में बद्ध जीव है। तो हम लोग, हमारा जो अभी जो प्रोसेसर हमको दिया है, माइंड दिया है, उसमें हम लोग इसको नहीं समझ सकते। अर्जुना वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड, तो भगवान ने उनको चैप्टर 10 में एक दिव्य दृष्टि दी, उसके बाद ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट। वो हमारे लिए ये जो टाइम लाइन है, हम बद्ध जीव के लिए वो, बट उनके लिए कोई टाइम लाइन नहीं, तो फिर वो स्पेशल ये उनको वहां है। तो राम भगवान आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं। कृष्ण भगवान उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है जो गोलोक धाम में, वो स्वयं लेकर ही आते हैं। राम भगवान और कृष्ण भगवान में देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, नो डिफरेंस। ओके, तो वो जैसे यहाँ पे सेवा परमदास प्रभु रसरानी माता जी, वो अधिकारी है ये सब बातें बताने के लिए। उनके कृपा से थोड़ा थोड़ा मैं भी अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है प्रभु की आपको जवाब मिला हो। सॉरी फॉर टेकिंग द टाइम, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी नहीं तो प्रभु जी का बीच में प्रश्न था कि जब आई एम टेकिंग लीव प्रभु। देखिए ना, जब भगवान जी जब अवतार लेके आते हैं तो क्या गोलोक वृंदावन में भगवान रहते हैं? आंसर इज यस प्रभु जी। ओके, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं ना कि ये जो मैं अवतार लेता हूँ एक निमित्त रहता है वो। और भगवान के हम सब अवतार जो देखते हैं, भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो अवतार लिए हैं।
है कि नहीं? तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान गोलोक वृंदावन में उनकी लीलाएं चलती है, पर भक्त को संभालने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए अलग अलग अवतार, जो आप दशावतार की बात कर रहे थे, वो उन्होंने लिए। तो भगवान अपने गोलोक वृंदावन उस समय लीला उनकी चल ही रही थी। नाउ क्वेश्चन इज वेदर हाउ इट इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई ही इज भगवान। हमको उन्होंने, जब भगवान आए थे 5,000 वर्ष पूर्व, उनकी लीलाओं से भी हमको समझ सकते थे हम लोग कि भगवान अपने आप को एक्सपांड इक्वली कर सकते हैं, वो उनकी क्षमता है, हमारे में नहीं है वो क्षमता, और इसीलिए वो भगवान कहलाते हैं। जब भगवान द्वारका में थे 16,108 रानी के साथ में एक साथ इक्वली रहते थे, है कि नहीं? वो उनकी क्षमता है, वो उनकी जो पोटेंशियल है उनकी, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, यस, he was there in Golok Vrindavana when he descended here in the भूलोका while doing the लीला। और जैसे प्रभु जी ने भी बताया कि अभी रियल टाइम में कोई दूसरे ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे होंगे, क्योंकि हमको सबको पता है कि यही एक ब्रह्मांड नहीं है, देयर आर अनलिमिटेड ब्रह्मांड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। हमारे गर्भदक्षा कर्णदक्षाय विष्णु के जो शरीर है, उनके शरीर के जो पोर है, छिद्र है, उसमें से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। वो अनगिनत ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भगवान कृष्ण लीला कर रहे होंगे, ठीक है ना? लेकिन एक बार भगवान एज इट इज आते हैं, या जो भी हाँ, तो कब आते हैं वो बता देना। वो श्लोक में है बताया है, यू टेल दैट श्लोक। यद्यपि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट हुए। जो हमको मौका मिला 5,000 वर्ष पूर्व भगवान आए थे। कृष्णा हमेशा वहां बने ही रहते, राम आए, कोई आए। और अभी जैसे भगवान बोलते हैं ना, वो तो में श्लोक आता है कि सभी अवतारों का वर्णन तो सिर्फ पुरुषार्थ दशावतार का था, लेकिन वो अनलिमिटेड अवतार है। वो कला, कलयुग, अपुरुषावतार, गुणावतार के बाद व्यासदेव जी बोलते हैं कि चांद कला पुरुषा कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम रूढ़यन्ति। तो ये सब वर्णन करने के बाद वो बोलते हैं कि एते चांद कला पुरुषा, लेकिन कौन है? कृष्ण तु भगवान स्वयं। ये जो मैंने वर्णन किया है ये अवतारों का, लेकिन भगवान कौन है? कृष्ण है। लेकिन भगवान कब आते हैं? एक युग में एक बार आते हैं, रूढ़यन्ति युग में युगे। कब आते हैं भगवान? इंद्राणी व्याकुलम लोकम, इंद्र और बाकी देवताओं पे जब असुर हावी होते हैं, व्याकुल में स्वस्थ होते हैं, तब वो कृष्ण आते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 मनु, 14 मनु आते हैं। इसमें का जो 7वां मनु रहता है, 7वां मनु के 28वें युग में, और एक मनु के लाइफ में कितने युग आते हैं? 4 युगों के 4। तो 28वें युग में भगवान के पंचमी भगवान आते हैं। और उसका भगवान एवरीथिंग आते हैं, गोलोक में एब्सेंट ऐसा नहीं है। He's still there. He's still there, but he comes with 100% potency in that. In Ramakrishna, there is potency of 98, 96. 96. Vishnu avatar 98 and 96 is Ramakrishna. तो 20% potency में कृष्णा आते हैं एज इट इज, जो कि हम बहुत फॉर्चुनेट है। 5,500 साल पहले कृष्णा एज इट इज आए थे, उनके साथ राधा रानी, गोवर्धन, वृंदावन सब कुछ आता है, एवरीथिंग कम्स। जैसे मस्कत में मैजेस्टी जब ट्रैवल करते हैं, एवरीथिंग सब कुछ उनके साथ जा रहा है। तो पर यहाँ मैजेस्टी के साथ सब कुछ है, तो यहाँ हमारे मैजेस्टी एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन भगवान का उनका नहीं है, भगवान का सब कुछ ये बहुत समझने वाली बात है कि कृष्ण और प्रभु जी का प्रश्न था कि हर की पोजीशन तो ब्रह्मा से बहुत अच्छे से बताया है। राम तिषु कला यमेन तिष्ठान नानावतार करत बहुदेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परममायो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो यहाँ पे रामादि तिषु कला यमेन तिष्ठान नानावतार करो भुवनेषु किंतु,
भुवन इस श्लोक में कितने सारे अवतार होते, कितने सारे कला होते, कितने सारे, लेकिन कृष्ण जो भगवान है, स्वयं भगवान है। ऐसे गोविंद को कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान समभवत मीन्स विथ ऑल पोटेंसी परम पुमान योग। तो यहाँ भगवान, यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ ब्रह्मा जी दूसरा नाम नहीं लेते, कृष्ण स्वयं समभवत। विष्णु स्वयं नहीं बोलते या राम स्वयं नहीं बोलते, राम नहीं बोलते, स्वयं बोलते कि राम जैसे राम और बाकी अवतार ऐसे वहां वर्णन करते हैं। कृष्ण तो समभवत परम पुमानीय कृष्ण है, और ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ गोविंद का शब्द का उपयोग किया है, क्यों कृष्ण का नहीं किया है? क्योंकि वो मीन्स अपनी इंद्रियों को आनंद देने वाले जो है वो कृष्ण है। हाँ, इसलिए वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ये जब हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं तो हमको कृष्ण की ओरिजिनल पोजीशन पता होती है। और एक सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि एक ओरिजिनल दीपक रहता है, उस दीपक से हजारों दीपक हम लगा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल दीपक हमेशा ओरिजिनल बना रहता है। तो उसकी पोटेंसी कम होती है क्या दूसरा दीपक लगाने से? नहीं होती। वैसे ही कृष्ण है। प्रभु जी You hope you got the answer, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, साक्षात दंडवत प्रणाम। So we are already at हरे 40. कृष्ण आया। प्रभु जी, माता जी, और किसी को प्रश्न है? क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्लास का समय समाप्त हो चुका है। यदि आपको प्रश्न हो तो आप लिख के रखिए, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। या इफ यू वांट टू, यदि आपको अभी पूछना तो अभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इंडिया से यदि होंगे तो वहां पर आपको समय काफी ज्यादा हो जाता है। किसी को प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? जो लोग यहाँ पे है, यहाँ पे है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सेवा परायण दास प्रभु जी, हमारे गुरु माता जी एंड रक्षक सीताराम दास प्रभु जी, सभी का धन्यवाद। और आप सभी का प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है, ये जो भी जितने प्रश्न पूछे जाएंगे तभी हमें धीरे 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 हम समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो जितने प्रश्न पूछेंगे और जितना मन से पूछेंगे, ओके। तो उसके पहले भी भगवान के अवतार हुए हैं, तो महाभारत में एक ही बार नहीं हुआ है। हर अवतार में उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है, और अकॉर्डिंग टू दैट अवतार कृष्णा अपने अपने शरीर को ले, जैसे वामन अवतार लिया भगवान ने, या हम वराह अवतार ले सकते, क्योंकि वहाँ भूदेवी को ये करना था, उनको रक्षा करनी थी, या हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने स्पेशल अवतार लिया। वैसे ही उस महाभारत के लिए भगवान के सभी ऐश्वर्यों का जरूरत थी, तो इसलिए भगवान ने सिर्फ एक राक्षस को नहीं मारा, नहीं करता है, अनेकानेक राक्षसों का निर्माण कर पूरा विलीन कर दिया। तो इसलिए भगवान अपने 100% पोटेंसी के साथ आए, और भगवान ये सब करने में आनंद लेते हैं। जैसे अभी कहीं युद्ध हो रहा है, अभी राजा ने अपना एक जनरल को भेजता, कभी दूसरे जनरल को भेजता, कभी दूसरे जनरल को, कभी कभी खुद राजा बनते हैं युद्ध लड़ने के लिए, जब उसको एंजॉय करना है। तो ऐसे ही स्थिति है। तो भगवान जो आते हैं ना, ये सब आनंद देने के लिए आते हैं और आनंद देने के लिए आते हैं। इट इज अनदर थिंग। तो आनंद देने के लिए आते हैं।
जैसे कि अभी देखो देखते महाभारत में भगवान विष्णु पितामह का युद्ध हुआ। हाँ? विष्णु पितामह का युद्ध हुआ तो विष्णु पितामह वो नहीं चाह रहे थे, वो कभी भगवान का वो रूप देखना चाहते थे कि युद्ध भूमि में भगवान उनके वस्त्र फटे हुए हैं, उनके शरीर में घाव हुए हैं, हल्की के वो मिट्टी से सना हुआ शरीर, उस रूप में भगवान को देखना चाहते थे। तो विश्व पितामह की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान वहां युद्ध भूमि में उस रूप में विश्व पितामह के सामने है। तो कृष्णा इज ऑलवेज गिविंग प्लेजर टू हिज डिवोटीज। तो ये सब अलग अलग रसों का आनंद देने के लिए और लेने के लिए कृष्णा कभी कभी स्वयं आ जाते हैं। राइट। तो प्रभु आपने बिल्कुल, आपको ये कंफ्यूजन कब दूर होगा जब आप भागवतम की स्टडी करेंगे। रीडिंग एंड स्टडी स्टडी हो, तो आप वो करना चाहते हो, इतना आनंद आएगा कि क्लियर होते जाएगी एंड यू विल अंडरस्टैंड द रियल पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी वन। शिव जी की, ब्रह्मा जी की, नारायण की, लक्ष्मी की, हर एक की, कृष्ण की, सबसे टॉप मोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। एक्चुअली ना हम लोगों को डेली रीडिंग चालू करना चाहिए, सबसे हम रीडिंग पर रीडिंग नहीं बट स्टडी। रीडिंग नहीं स्टडी नहीं, ग्रुप में करना। स्टडी इज ऑलवेज ग्रुप। सो प्लीज ट्राई टू डू दैट। ये जो आप राइट राइट, तो अभी हम तो करते हैं लेकिन हमारा ना बहुत कैंडिडेट जाके चले गए, तो पर कर सकते हैं आप, उसमें भी करेंगे तो भी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा हरे हरे बोल हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्णा। तो प्रश्न आते ही रहेंगे और प्रश्न आने ही चाहिए, और उस प्रश्नों से जैसे अभी गुरु माता ने बताया कि भागवतम के बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना उसका और वो करना, तो बहुत अच्छा प्रोसेस है। उसमें अगर हमें भगवान के बारे में पता करना है, क्योंकि हर शास्त्र बना ही है भगवान को समझने के लिए, और हमारा जीवन काल जो इतना छोटा है उसमें हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो अंत में भगवान क्या बोलते हैं, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो, है ना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। तो लेकिन प्रश्न जब तक नहीं पूछेंगे तब तक हमारी ये प्रक्रिया जो है शुद्धिकरण की वो नहीं हो पाएगी। तो क्या होगा, हम उसको किसी तरह से ऐसा लेप लगाएंगे और उसे दिखाएंगे कि सोना जैसे दिख रहा है, लेकिन सोने जैसे निखरेगा नहीं। और सोने जैसे निखरने के लिए हमें तपना पड़ेगा। हाँ तपना पड़ेगा। तप कैसा है, नाम स्मरण है, सत्संग है, शास्त्र का ज्ञान है, और उसको जितना ज्यादा टाइम दे सकते हैं हम, या और जितना ज्यादा हम उसको दे सकते हैं, भगवान का प्रसाद। हाँ, और प्रसादम तो बिल्कुल लेना ही है। जब तक हम प्रसादम नहीं लेंगे, नाम स्मरण प्रसादम, जब तक हम ये सब चीजों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, शुद्धिकरण नहीं होगा। और फिर हम क्या होगा, जितना बताए जाएंगे हम अपने बुद्धि से उतना ही समझेंगे, और फिर आगे फिर से वो प्रश्न बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा समझेंगे तो प्रश्न बड़ा बनेगा। तो प्रश्न चलते रहेंगे, प्रश्न उत्तर चलता रहेगा। हम आते हैं, आप सभी का धन्यवाद। और भगवान की कृपा आज हम यहाँ पे ये ज्ञान ले पाए, और ये ज्ञान हम आगे भी बढ़ाएंगे। जब जब पॉसिबल होगा हम गुरु माता से और प्रभु जी से फिर से हम निवेदन करेंगे कि वो हमें आए और हमारे ज्ञान में वृद्धि करें। लेकिन उसके पहले हमें अपने प्रोसेस में चालू करना है, हमारा अपना शुद्धिकरण शुरू रखना है, और वो शुद्धिकरण के तरीके सभी को पता है ना। तो शुरू रखिए, और इसमें हम आगे बढ़ सके, है ना, इसमें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी के लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे आज, और हम आगे बढ़ सके, और आगे बढ़ ही नहीं सके उसको हम आत्मसात करके अपने लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। क्योंकि शुरू करने से ही आगे बढ़ेगा, है ना। हम शुरू करेंगे, मराठी में कहते हैं उसको वात लगाना है, मतलब उसमें जोत लगाना है। वो जोत गुरु लगा सकते हैं, तो शुरुआत हो जाएगी आध्यात्मिक जीवन की, है ना। तो दूसरे को भी दे देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पर प्रभु जी बता
पधारा है कि सिर्फ शुरुआत करने से नहीं, उसको जब आप दूसरों में बांटोगे, क्योंकि बांटने से बढ़ेगा वही प्रेम होता है ना। और जो बांटने से घटेगा वो प्रेम नहीं होता है, वो होता है भौतिक जगत का। तो हमारे बांटने से बढ़ेगा वो। तो बांटना है, बताना है, दूसरों से डिस्कस करना है, और सत्संग में ज्यादा से ज्यादा अपने आप को उपस्थित रखना है। हरे कृष्णा। तो हम सभी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हम प्रभुपाद जी के लिए, जिन्होंने हमारे लिए इतना सरल तरीके से बहुत सारे माध्यमों से हमें भगवान के पास पहुंचने का बहुत सरल तरीका हमारे साथ, हमारे सामने प्रस्तुत किया, और इसीलिए हम भगवत गीता एज इट इज यथारूप भगवान की वाणी समझने के लिए बैठ पा रहे हैं। इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे 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 राम राम राम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य कृपा एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेंद्र की जय, जय देव की जय, जय प्रभात की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि सभी बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। हरे सभी कृष्ण गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सभी का। हम यहाँ बने हैं धन्यवाद अभी। प्रभु, आज का सेशन बहुत अच्छा था। और भले ही मैं भागवतम पढ़ रही हूँ, पर अभी जो चीज जितना मेरे को पढ़ के नहीं समझ में आया, उतना अभी जो बताया प्रभु जी ने और माता जी ने, उससे और क्लियर हुआ। क्योंकि मैंने तीन ही कि गुणावतार तीन हुए। जैसे कि मतलब जो श्री विष्णु है वो सतगुण के हैं, जो शिव जी हैं वो तमस गुण के हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण के हैं। इतना मैंने अभी पढ़ा। पर अभी और जैसे पूरा बताया प्रभु जी ने कि और क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही। कारणोदकशाही विष्णु ने जब विस्तार किया, उसमें गर्भोदकशाही विष्णु ने विस्तार किया, तब भौतिक जगत का निर्माण वो हुआ। हुआ, निर्माण हुआ। निर्माण इतना ही हुआ। इसमें। और हाँ, तो और जो परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में है, वो क्षीरोदकशाही विष्णु जी है। मैं सही बोल रही हूँ ना? परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल वेल बिल्कुल अंडरस्टैंड माता बिल्कुल जी। बिल्कुल परफेक्ट माता जी। हाँ, तो यही यही बता होता है ना, ये अभी। सत्संग, साधु संग और शास्त्र, ये तीनों हाँ, को साथ में को करेंगे तो ज्ञान हम में आती है, नहीं तो वो अधूरा ज्ञान ज्ञान में, होता हाँ है ना। हाँ, अध जल गगरी छलकत जाए, है ना। छलकत जाए, ये अभी तो बस बिल्कुल बस वो समझना। छलकने दो, उसका आनंद लेके हमें आगे जाना है। उसको, उसका दुख नहीं हाँ लेना है, उसको आनंद लेना है। छलक रही है हाँ इसलिए बंद नहीं करने का है उसको। जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि हमें यहाँ पे डर से बाहर निकालने के लिए, तो फियर का डेफिनेशन हम क्या करते हैं, FEAR, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। लेकिन प्रभु जी ने क्या बताया, FEAR, फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो राइस, अर्जुन आपको हाँ वही बताया है कि फेस करो, फेस एवरीथिंग, देन यू कैन राइज। फॉरगेट एंड या एवरीथिंग, रन अवे तो सभी कर सकते हैं ना। सभी तो कर वो नहीं सकते करना है हैं, हमें, हाँ हमें फेस करना आना चाहिए। और वो फेस करने के लिए हमें आत्मबल चाहिए, और आत्मबल हमें शुद्धिकरण के बाद ही मिलेगा। कितना भी हम कोशिश करेंगे तो हमें नहीं मिल पाएगा वो बल। हम अपने आप को किसी न किसी बहाने से उससे बाहर निकाल लेते हैं, और वही बहाना हमारे लिए धोखादायक। धोखादायक बन जाता है ना। तो वो बहाना न बन पाए, इसीलिए हमें सत्संग में आना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, और साधु संग करना चाहिए, और शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा, है ना माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक छोटा सा, जैसे अभी बताया बिल्कुल। कि हम जितना ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, उन्हें या, हमको दूसरों को भी बताना है। तो वो कौन सा समय है जब मैं ये समझूं कि ये मैं बताने लायक हो गई हूँ? प्रभु जी बताएंगे वो। माता जी
वेरी नाइस क्वेश्चन. आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल योर डिजायर्स. सॉरी, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल देता हूँ. नहीं नहीं, आप बोलिए प्रभु जी, मैं भी थी पहले. आई कैन तो क्या है, अंडरस्टैंड हमारा इंग्लिश ऑफिस में पूरा इंग्लिश चलता है तो हमेशा वो इंग्लिश ही आता है. सॉरी फॉर दैट. जी प्रभु क्योंकि जी, मैं भी थी दुबई में. ओके, तो आपका ये जो प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि मैं कब भगवान का प्रचार करने के लिए तैयार हूँ. आप प्रचार करने के लिए अभी भी तैयार है, अभी भी इस क्षण में. कैसे? कि प्रचार मतलब क्या है कि हमको जितना भी भगवान के बारे में थोड़ा बहुत भी जो ज्ञान है वो दूसरों में बांटना है. तो जैसे चौथा साल का, फोर्थ स्टैंडर्ड का जो बच्चा है वो डेफिनेटली फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को ज्ञान दे सकता है कि नहीं? जी उसी हाँ तरह से आपको जितना भी ज्ञान अभी मिला हुआ है आप दूसरों को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पर जब हम प्रचार की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसा प्रचार नहीं है कि मैं व्यासासन के ऊपर बैठ के बहुत सारे श्लोका फट 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 बोल रहा हूँ और मुझे बहुत हाँ बोलने की क्षमता है. उसको प्रचार नहीं बोलते हैं. प्रचार किसको बोलते हैं? एने करण तेने करण. बाय समहाउ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, समहाउ यू शुड कनेक्ट दैट सोल टू द कृष्णा. That is the real what you call concept of the preaching. वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, है कि नहीं? सपोज आपको भगवान ने बहुत अच्छे बोलने की स्किल्स दी है, क्षमता दी है, तो आप वाणी के द्वारा वो प्रचार कार्य कर सकते हैं. यदि हाँ आपको भगवान ने बहुत लक्ष्मी दी है तो आप लक्ष्मी के द्वारा भगवान उस आत्मा को भगवान से जोड़ सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है, प्रचार कार्य ऐसा है कि आप किसी भी माध्यम से प्रचार कर सकते हैं. सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे श्लोका बोलेंगे, बहुत ज्ञान देंगे तो प्रचार होता है, वैसा नहीं है. तो आंसर टू योर क्वेश्चन, यू आर रेडी टू गिव द व्हाट, मतलब आप अभी भी तैयार है प्रचार करने के लिए, सिर्फ आपको एक कदम उठाना है. तो आप जी कैसे करेंगे? उदाहरण तौर के ऊपर कैसे करेंगे? प्रचार स्टार्ट फ्रॉम द होम, है कि नहीं? हाँ सबसे पहले हमारे जो फैमिली मेंबर है उनको आप बता सकते हैं. आई नो कि हाँ फैमिली मेंबर में हमको रेसिप्रोकेशन इतना पॉजिटिव नहीं मिलता है, पर हमारा सिर्फ करने का कार्य है. दूसरी चीज हमेशा हाँ ध्यान रखिए कि जब प्रचार करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति नेक्स्ट डे कर वो रहा है भगवान कि का नहीं. भक्त बन जाएगा और आपकी हाँ सब बात को समझेगा. इसकी कभी भी इच्छा नहीं रखनी है आपको. अभी हम लोगों ने समझा हाँ है, भगवान ने हमको क्या बताया हाँ है? सिर्फ तुमको कर्म करना है, उसकी फल की इच्छा नहीं करना है. जब आप प्रचार करेंगे हाँ तो उसकी फल की इच्छा मत रखिए कि वो भगवान का भक्त बन जाएगा. नहीं, आपका कार्य क्या है? भगवान ने दिया हुआ ज्ञान उसको बांटना है बस. बाद में वो भगवान का हम्म भक्त बनेगा नहीं बनेगा वो उसकी कृपा है, उसका सुकृति है, सब उसके ऊपर छोड़िए. प्रचार हम्म कार्य में बहुत बार क्या होता है, जब हम प्रचार कार्य करते हैं तो व्हाट इज अवर एक्सपेक्टेशन? अरे ये मैं इतने दिन से प्रचार कर रहा हूँ, इतने दिन से उसको समझा रहा हूँ, ये भगवान का भक्त नहीं बन रहा है, माला नहीं कर रहा है, क्लास में नहीं आ रहा है. वहां पर भी हमारी गलती हो जाती है. डोंट एक्सपेक्ट दैट. भगवान क्या नोटिस करेंगे मालूम है माता जी? इसलिए भगवान ये नोटिस करेंगे आपके कर्म के, आपने कितना प्रयास किया उस आत्मा को भगवान से जोड़ने के लिए. भगवान ये नहीं हम्म. बोलेंगे कि तुमने उस आत्मा को मेरे पास नहीं लाया, वो नहीं बोलेंगे भगवान. आपने कितना प्रयास किया वो आपका रिकॉर्ड किया जाएगा. समझ रहे हैं ना आप? जी और प्रभु जी, जी प्रभु. भगवान की नजर में हर सेवा, हर कार्य समान है. आप और हाँ मैंने मिलाकर इसको डिस्क्रिमिनेशन करके रखा हुआ है कि नहीं? जैसे वो हमको हाँ पता है कि जब भगवान जब राम आए थे और जब सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो वो स्क्रूरल थी छोटी, उसने भी सेतु बनाने में भगवान की सेवा की है. तो भगवान ने उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट दिया और उतना ही उसको फल दिया है. तो आप भगवान के लिए जो भी कार्य करेंगे भगवान की नजर में वो समान है. सिर्फ हमारे भौतिक जगत में हम लोगों ने इसको छोटा बड़ा करके रखा हुआ है. तो आपको हम्म. जितना भी ज्ञान है, जितना भी आपका नॉलेज है, जितना भी आप कर सकते हैं वो दूसरे में शेयर करिए, बांटिए, उसको प्रचार करते हैं. और आप अभी उसके लिए तैयार है. यू कैन स्टार्ट नाउ. ओके. यस. जी प्रभु जी, धन्यवाद. धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद. हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन पूछने के लिए. और बहुत जैसे बताया कि अच्छा था. एवर रेडी, एवर रेडी का बोर्ड लगा के एवर रखिए रेड. और बस आगे हाँ बढ़ते जाइए, है ना? बस वेरी आप गुड. लोगों के साथ रहूंगी तो शायद ज्यादा अच्छे से सीख पाऊंगी. बस सत्संग में आते प्रभु के साथ है हम, हमारे साथ रह के हाँ क्या है, प्रभु के साथ में हम जब आते हैं तो भगवान साक्षात हमारे साथ में आते हैं, तो हम प्रभु के हमारे साथ आते साथ होते हैं. जी जी तो प्रभु माता जी जी. आपने जितने भी प्रश्न पूछे हैं ना, उसमें जी प्रभु सबसे जी. मेरे को अच्छा प्रश्न मालूम कौन सा लगा? कि मैं जी प्रचार करने के लिए तैयार हूँ कि नहीं. ये मुझे जी सबसे 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 अच्छा लगा. जी क्योंकि प्रभु क्या, जी. क्यों बताऊं मैं? क्योंकि जब आप भगवान का प्रचार करते हैं तो सबसे खुश भगवान होते हैं. यू नो, हाँ
जैसे मेले में खोया हुआ एक बच्चे को उसके माता पिता को आप पहुंचाते हैं तो वो माता पिता जिस तरह से खुश होते हैं, उसी तरह से यदि हम किसी आत्मा को भगवान से जोड़ते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये सबसे जी उच्च कोटि की सेवा है। ठीक जी है, प्रभु जी। और आप किसी भी जी माध्यम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी हाँ, मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये सभी के हरे लिए ये कृष्ण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें सिर्फ अपने आप में सीमित रख के 1 घंटे का मैच खत्म करके नहीं जाना है। हमें हाँ पूरा वो उसको जितना भी हमें मालूम है उसके बारे में बताना, समझाना, जोड़ना, साथ में यहाँ पे दो और सत्संग में लाना, ये बहुत बड़ी सेवा है। वहां तक लाएंगे तो अपने आप सत्संग में प्रगति होगी। लेकिन वहां तक लाने के लिए पहले क्या होता है ना, हमारे जहाँ पे वो स्कूटर होता है ना, बजाज स्कूटर, जब तक उसको 60 डिग्री झुकाते नहीं हो, चालू नहीं होता है, स्टार्टिंग ट्रबल होता है सिर्फ, स्टार्टिंग ट्रबल। तो यही स्टार्टिंग ट्रबल है, और उसमें हम हमारी सेवा बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि हम चलो चल कुछ नहीं है, चल घूम के आएंगे, चल प्रसाद हम लेके आएंगे, ऐसा करके लेके आए, ऐसा करके हम जोड़ते हैं। तो वो भी लेके आए, चल मंदिर घूम के आएंगे, चलो हाथ दिखाते हैं तुम्हें, बहुत अच्छा है, ये भी सेवा है ना। और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ एक स्टोरी बताती हूँ, ऐसी स्टोरी पढ़ने का, अपने छोटे बच्चों को कुछ अच्छी सी स्टोरी बताने का। और छोटे छोटे बच्चों को अगर जोड़ना है तो छोटी छोटी स्टोरियाँ लो जिसमें आनंद आए, वो भी जोड़ सकते हैं, उनमें आनंद निर्माण करना, ये सब सेवा में बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं माता जी। और प्रीचिंग प्रभु जी, जी माता जी, इंपॉर्टेंट व्हाट हैपेंस, प्रीचिंग कीप्स आवर सेल्फ इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस। यदि हम हाँ प्रीचिंग नहीं करेंगे तो हम खुद भी नीचे ढक जाते हैं। तो प्रीचिंग का सबसे पहला फायदा क्या होता है? खुद को होता है, इसके उसके साथ में दूसरों को भी होता है। और जब दूसरों को होता है तो भगवान बहुत आनंदित होते हैं। यदि हम भगवान की गुणगान, भगवान की जो लीला, भगवान का जो ऐश्वर्य यदि हम दूसरों को बताते हैं तो भगवान खुश होते हैं। उदाहरण तौर के ऊपर, यदि आपका मैं गुणगान करूं और दूसरों को बताऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं? जी यू विल फील वेरी हैप्पी। ओ माता जी, वेरी नाइस, शी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, है ना, लाइक दिस, यू विल फील वेरी हैप्पी। सिमिलरली, जब भगवान का ज्ञान है, भगवान की जो ऐश्वर्य है, भगवान की जो लीला है, जब दूसरों में बांटते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। और ये जी जो गुण है हमको, हमारा जो गुण है भगवान से ही आया हुआ है, क्योंकि हम भगवान के अंश है कि नहीं? हाँ तो भगवान का अंश होने के नाते हमारे में एक गुण है तो भगवान में भी एक गुण है। जब भगवान का हम गुणगान दूसरों को बताएंगे तो भगवान खुश होंगे डेफिनेटली, बाई डिफॉल्ट, जी। कि नहीं? हम्म। दैट्स व्हाई प्रीचिंग इज एसेंस। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं, और प्रभुपाद जी ने तो प्रीचिंग के लिए इतना महत्व दिया है, इतना महत्व दिया है कि कई बार उन्होंने अपने भक्तों को बताया है कि तुम तुम्हारा 16 माला का चांटिंग में नहीं कर सकते हो तो उसको बाद में करो, पर प्रीचिंग इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, यू नो, ओ दैट मच हाँ, इंपॉर्टेंट। दैट इज आई सेड दिस योर लास्ट क्वेश्चन वाज टॉप मोस्ट क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप कल से प्रीचिंग करिए प्लीज। जी जी प्रभु जी, जैसी आज्ञा। थैंक यू वेरी मच माता जी। मेरी आज्ञा नहीं है माता जी, गुरु महाराज की आज्ञा है, भगवान कृष्ण की गुरु इच्छा है। महाराज की, कृष्णा की इच्छा। हाँ। थैंक यू वेरी मच।